Hello everyone, good morning. Welcome back to Science Physics classes. Today we will discuss on topic of MPPSC SET exam 2025 physics question solution part थर्ड। तो लास्ट टू पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 69-70 क्वेश्चन तक। टुडे हम लोग डिस्कस 71 यानी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट if the gauge factor of the material of a strain gauge is such that the resistance changes from 1000 ohms to 1009 ohms when subjected to a strain of 0.002, the value of gauge factor will be 4.5। तो क्या है गैस फैक्टर है मटेरियल स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस कितना है, चेंज कहाँ तक होता है 1000 ओम्स से 1009 ओम्स तक, सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन ऑफ 0.002। तो स्ट्रेन कितना है 0.002 है, तो द वैल्यू ऑफ गैस फैक्टर वैल्यू, तो गैस फैक्टर का वैल्यू कितना होगा 4.5 होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट for detection of neutrons the ionization chamber is filled with। तो न्यूट्रॉन के डिटेक्शन के लिए जो आयनाइजेशन चैम्बर किससे फिल्ड रहता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से फिल्ड रहता है। ठीक, न्यूट्रॉन डिटेक्शन के लिए आयनाइजेशन चैम्बर किससे फिल्ड रहता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है the gain of a negative feedback amplifier with an internal gain A equal to 100 and feedback factor beta is equal to 1/10 is। तो गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक गेन एम्पलीफायर में क्या होता है, इंटरनल गेन A इक्वल टू कितना 100 होता है, फीडबैक फैक्टर बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/10 होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 9.09। ओके, इसका आंसर जाएगा 9.09। तो नेक्स्ट 74 वाला क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर आर यूज्ड प्राइमरली इन, ये क्वेश्चन क्या है, कट हो चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन क्या है, a 16 ohm speaker load is to be matched to an amplifier so that the effective load resistance is 10 kilo ohm. What will be the primary to secondary turns ratio of the transformer? तो एक क्या 16 ओम स्पीकर लोड है। ठीक है, मैच्ड विथ एन एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफायर क्या है, मैच्ड है। इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस कितना 10 किलो ओम है। व्हाट विल बी द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कौन सा रेशियो है ट्रांसफार्मर में, क्या होगा, प्राइमरी 25 तो सेकेंडरी में कितना होगा 1 होगा रेशियो। ठीक है, 25:1 का रेशियो क्या होगा इसमें, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स ट्रांसफार्मर है। ठीक है, रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना होगा 25:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एमीटर फॉलोअर सर्किट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एमीटर फॉलोअर सर्किट, तो कौन सा इसमें एमीटर फॉलोअर सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट। कौन सा है इसमें, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट। फिर नेक्स्ट है फॉर थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर टेम्परेचर मेजरमेंट्स अ टेम्परेचर एज हाई एज 2300 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और क्या होता है, टेम्परेचर हाई, इसका टेम्परेचर होता है कितना होता है 2300 डिग्री सेल्सियस कैन मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग। 2300 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है किससे मेजर किया जाता है, वो सी टाइप थर्मोकपल से। ठीक है, सी टाइप थर्मोकपल से क्या कर सकते हैं 2300 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What should be the power in an amplitude modulated wave when modulation is 100% and carrier power is 10 watts? तो कितना वाट होगा? 15 watts होगा, ठीक है। तो what should be the power of an amplitude modulated wave when modulation is 100% carrier power is 10 watts? तो कितना हो जाएगा? 15 watts। यदि मॉड्यूलेशन का 100% है, carrier power 10 watt है, तो जो मॉड्यूलेशन होगा पावर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या होगा? 15 वाट्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस 100 ओम प्लस माइनस 5 ओम एंड 150 ओम प्लस माइनस 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. If the derivation are standard deviations, the resultant resistance can be promised as. तो जो टू रेजिस्टेंस होता है 100 ओम प्लस माइनस 5 ओम एंड 150 ओम प्लस माइनस 15 ओम आर complicated as resultant resistance can be expressed as 250 plus minus 15.8 ohm, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो 250 प्लस माइनस 15.8 ओम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, 80th क्वेश्चन है, टू मेक अ बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हाउ मैनी ऑप एम्प्स आर रिक्वायर्ड. तो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें क्या होगा? कितने ऑप एम्प्स की जरूरत होगी? रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कितने ऑप एम्प्स रिक्वायरमेंट होगा? 3 ऑप एम्प्स। 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होंगे? हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसके लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एम्पलीफायर के लिए। तो थैंक यू सो मच, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.